हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में, मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे इस वक्त, कर किसी भी फील्ड में कर रहे हो, और या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आप अपना करियर फर्दर बिजनेस एडमिशन से रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हो, बिजनेस मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके मतलब का है। काफ़ी अच्छे से इस कोर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से सारी चीज़ें क्लियर है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस को मैनेज करना। अब क्या कैसे मैनेज करना, देखो बिजनेस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल होता है, बहुत कुछ होता है। तो इन सबसे रिलेटेड ही आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे आप इसको ओवरऑल मैनेज करोगे। अब फिलहाल बात करते हैं। देखो, एमबीए जो डिग्री है वो आपकी 2 साल की प्रोफेशनल लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएशन है मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्सेज होते हैं उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। 2 साल की डिग्री है, मतलब हर साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, टोटल आपके हो गए 4 सेमेस्टर। एमबीए फोकस ऑन दी फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट जो करंट समय मैनेजमेंट चल रहा है और फर्दर क्या क्या उसमें नई चीज़ें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप हो। अभी अगली स्लाइड में हम बताएंगे किस टाइप के आपको स्पेशलाइजेशन पढ़ने को मिलती है। फिलहाल बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। मिनिमम है, बाकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड कर सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर। कुछ ये इंट्रेंस एग्जाम के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि नेशनल लेवल पे कराए जाते हैं, और भी बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकते हैं। देख लेना किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। कोशिश करना टॉप लेवल की कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, जैसे कि आईएम्स वगैरह में या फिर और किसी कॉलेज में। उसके लिए आपको कैट देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेना। फिलहाल बात करते हैं जॉब्स की, किस टाइप की आपको जॉब्स करने को मिल सकती हैं। तो देखो, वैसे तो डिपेंड करती हैं जॉब्स टोटली किस टाइप के आप स्पेशलाइजेशन लेते हो, फिर भी हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं। देखो, आप बन सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड अगर पढ़ाई करते हो तो। प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, कंसल्टिंग में जा सकते हो, मार्केटर मैनेजर बन सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बन सकते हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, और भी बहुत सारी पोजीशन है। तो ये सिर्फ नाम है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके आपको फोकस करना है आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर और आपकी पढ़ाई के ऊपर। फिलहाल बात करते हैं किस टाइप की स्पेशलाइजेशन मिलती है। तो देखो, लगभग एमबीए में तो देखो 50 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसको चूज कर सकते हो। लेकिन कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको मेंशन कर दिया, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आईटी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, पावर मैनेजमेंट में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर आपको डीप में समझना है, एक एक स्पेशलाइजेशन के बारे में अलग से समझना है, तो हमने पहले से ही वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर एमबीए स्पेशलाइजेशन करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे 20 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अच्छे से देखिए और समझिए। फिलहाल बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, किस टाइप का आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। जैसे कि मैंने बताया 50 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो उसके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। लेकिन हमने जो कॉमन सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए हैं ताकि आपको कुछ ओवरऑल आइडिया मिल जाए। तो देखो, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं आपके एमबीए के दौरान। ठीक है, कोशिश करना लेकिन टॉप कॉलेज में जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अभी फ्रेशर हो, मतलब फ्रेशर में तो मान लो आपने अभी ग्रेजुएशन करी है और आप सोच रहे हो कि सीधा आपको एमबीए कर लेना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कोशिश करो कि आप साल भर का कम से कम एक्सपीरियंस ले लो, साल या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद एमबीए के लिए जाओ। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हो ना, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरह की स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए, है ना। तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जा सकते, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक्सपीरियंस लेके जाओ। इनकम की बात करो तो देखिए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं 3.5 लाख पर एनम। अगर आप एक छोटे मोटे कॉलेज या कोई एवरेज कॉलेज से अगर आपने एडमिशन लेके एमबीए किया है, तो मिनिमम आपको इतना तो मिल जाता है। लेकिन अगर आपने किसी भारत के टॉप लेवल के आईआईएम्स वगैरह से एमबीए किया है, तो वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी लगती है, जैसे कि मान लो 15-18 लाख का पर एनम। ठीक है, और ज़्यादा भी जा सकती है, 40 लाख 50 लाख, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। और बाकी जो मैक्सिमम की लिमिट है ना, वो नो लिमिट है। वहाँ जितना चाहे उतना पैसा आप बना सकते हो, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो यार बिजनेस कर लो, है ना। देख रहे हो ना, बिजनेस करोड़ों अरबों में जाते हैं। तो ये तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मिनिमम की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम की लिमिटेशन नहीं है। अब मिनिमम भी मैंने क्यों मेंशन किया है, कि मिनिमम मैंने ओवरऑल जो भारत के अलग अलग कॉलेज है ना, उसके हिसाब से मैनेज किया है। बहुत सारे के कॉलेज हैं, मान लो टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया, तो आप कोशिश करो कि टीयर 1 में जा पाओ, जिसमें आईआईएम्स वगैरह या फिर और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज आते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं। कम से कम टॉप 50 एमबीए कॉलेज जो इंडिया के हैं,
उसमें जाने की आप कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से इस कोर्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी हमने क्वेरीज हैंडल कर रखी है एमबीए से रिलेटेड, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाले एरिया में और वैसे वीडियो सेक्शन में भी जाके। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।